मोहलत। कहते हैं ज़िंदगी में ये अहम है, वो अहम है, लेकिन अगर गौर करें तो सिर्फ ज़िंदगी का होना और उसमें हमारा सीधे रास्ते पर होना अहम है। मनुमट्टी तले सोए हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में ख्वाब थे, ख्वाहिशें थी, दुनिया की खुशनुमा आसाइशें थी, और वो उन्हीं के पीछे भागते भागते कब्र के अंधेरे में जा पहुँचे। लेकिन अब अगर उन्हें उठाकर पूछा जाए तो वो कहेंगे सिर्फ ज़िंदगी और बस ज़िंदगी, एक मौका, बस एक आखिरी मौका। मरने वाले के सरहाने खड़े होकर इसके अधूरे रह चुके ख्वाबों के पूरा हो जाने की दुआ नहीं की जाती, इसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। ख़याम, ख़याम, खतीजा अम्मा सीढ़ियाँ चढ़ती उसे पुकार रही थी। अब्दुल्ला कहाँ है? उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाया। अगले ही लम्हे वो सामने था, शब ख्वाबी के लिबास में सर गुजाता हुआ। ख़याम, कहाँ होगा वो रात के इस वक्त? आपको नहीं पता? एक ही तो जगह है उसके पास अपना वक्त और हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए। वो शदीद तपा हुआ था। उसको फ़ोन करो और कहो अभी के अभी घर वापस आए। वो उंगली उठाए चबा चबा कर कह रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं खुद चली जाती हूँ वहाँ उसको लेने, जहाँ का रुख शरीफ घर की औरतें तो क्या मर्द भी नहीं करते। अम्मी आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं करता हूँ उसको फ़ोन, आ जाएगा, आप जाकर सो जाएं। मोबाइल उठा के उसने नंबर डायल किया। माँ की बात पर गुस्से से उसकी कान की लोएं तक सुर्ख पड़ गई थी। मैं और कैसी बातें करूँ ख़याम? मेरे दिल से पूछो मुझ पर क्या गुज़रती है, वो रोते हुए कह रही थी। मैं कैसी माँ हूँ, कैसी तरबियत है मेरी कि मेरा बेटा, मेरा सगा बेटा उन चीज़ों में मुब्तला है जिन्हें हमारे रब ने 1400 साल पहले हम पर और सब मुसलमानों पर हराम कर दिया था। मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने क्यों ना रोका उसे? मैं क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी का सामना कैसे करूंगी ख़याम? वो अब हिचकियों से रो रही थी। उसे कहो अपने नाम की ही लाज रख ले, उसे कहो अब्दुल्ला होने का सबूत दे। पोश इलाके में बना वो बंगला इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर कदम रखो तो बड़े से हाल नुमा कमरे में इस वक्त रंग बिरंगी रोशनियाँ गोल दायरे की सूरत में चारों इतराफ में नाच रही थी। हरी नीली पीली रोशनी, इधर से उधर, ऊपर से नीचे। ज़रा देर में ही इंसान चकरा कर गिर पड़े। कुछ इस ऐसे ही तरह का माहौल था। इन्हीं घूमती रोशनियों के बीच वो भी मौजूद था। सोफ़े की पुश्त से सर टकाए, नज़रें ऊपर छत पे मरकूज़ किए। उसने पाँव सामने कांच की मेज़ पर रखे हुए थे। साथ हराम मशरूब से बड़ा एक गिलास भी था। उसके अलावा अगर वहाँ कोई मौजूद था तो इसके करीब बैठी एक लड़की, और तीसरी खामोशी जिसको मोबाइल की चंगारती आवाज़ ने तोड़ा था। ए बी, तुम्हारा मोबाइल। लड़की अभी बोल ही रही थी जब इसने लड़की को खामोश रहने का इशारा किया, जैसे उसकी मुदाखलत पसंद ना आई हो। एक हाथ से सिगरेट का कश लेते हुए उसने दूसरे से मोबाइल उठा के कान से लगाया। क्या तकलीफ़ है? रुखी आवाज़ में सवाल किया गया। तकलीफ़ मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम्हारी वजह से सब तकलीफ़ में है। तुम आखिर हमें चैन से रहने क्यों नहीं देते हो? या तो खुद मर जाओ या हमें मार दो अब्दुल्ला, पर रोज़ रोज़ की इस जिल्लत से हमें दूर रखो, खुदा का वास्ता। किसी और के नहीं तो अपने नाम की ही लाज रख लो। गुस्से से बोलते बोलते आखिर में उसकी आवाज़ नम हुई थी। सूरज निकलने से पहले आ जाऊँगा, उसी रूखे लहजे में जवाब दिया। रोज़ सूरज निकलने तक की मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें। एक दिन सूरज मगरब से निकलेगा और उस दिन तुम्हें कहीं जाए पना नसीब नहीं होगी। तुम देखना, लानत हो तुम पर, अपनी माँ को तकलीफ़ देते रहते हो, वाकई लानत हो तुम पर। गुस्से से ख़याम ने कॉल काट दी। ये हर रोज़ का मामूल नहीं था। शायद आज खुश हुआ था, क्या वो समझ नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। उसको नींद आ रही थी, आंखें बार बार बंद हो रही थी।
वैसे ही बैठे बैठे उसने लड़की को कलाई से पकड़कर खड़ा किया और जाने का इशारा किया। फिर खुद उठकर सामने बने कमरे तक जाना चाहा, पर यूं लगता था कदमों में जान ही नहीं रही। अचानक उसके सीने में दर्द उठा था, शायद शदीद दर्द। बेख्तियार सीना मसलते हुए वो लड़खड़ा कर दोबारा सोफे पर बैठा। बामुश्किल आंखें खुली रखे उसने मेज़ पर मौजूद गिलास उठाना चाहा, पर हाथ पांव ढीले पड़ चुके थे। शायद उसके आधे जिस्म से जान निकल गई थी। सांस लेने की कोशिश करते वो सोफे पर ही लेट गया। उसको सोना था, कभी न उठने के लिए। दूर कहीं से किसी मस्जिद से हल्की हल्की फजर की अजान सुनाई देती थी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। वो नहीं जानता था वो कौन सी जगह थी, पर वहाँ हशर का सा समा था। एक मैदान था, बेहद खुला मैदान। सूरज एंड सर पर था, इतना नज़दीक के जिस्म की खाल पिघल रही थी। ज़मीन हो नम हो, खौफ से दिल बंद हो जाने वाला माहौल था। यहाँ से वहाँ अंधाधुंध भागते लोग, चीखो पुकार, अफरा तफरी, लोगों को घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा था। वो चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, पर इन सब को अपनी अपनी फिक्र थी। वहीं एक जानब वो सुकरा सिमटा सा एक कोने में औंधे मुँह पड़ा था। वहाँ बहुत सी आवाज़ें थी, ऐसी आवाज़ें कि इंसान बेख्तियार अपना बहरा हो जाने की दुआ करने लगे। हर तरफ शोर सा था, आहें सिसकियाँ। इसके हाथ पुश्त पर बंधे थे और खुली आंखें एक ऐसे मंजर पर जमी थी कि आदमी अपने अंधे हो जाने की आरज़ू करने लगे। वो नज़रें फेरना चाहता था, मगर वो महफूज था। वो हरकत नहीं कर पा रहा था। वो कई लोग थे, इंतहाई हैबतनाक लोग, और वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में औजार थे जिनसे टपकता हुआ ज़मीन रंग हो रहा था। नुकीले तेज़दार आगे उसे खौफ महसूस हो रहा था, बेतहाशा खौफ। वो चीख रहा था, ऊंचा ऊंचा रो रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, माफिया मांग रहा था। लेकिन आज शायद सज़ा का दिन था। शायद उसकी मोहलत ख़त्म हो चुकी थी और अब उसे अपने अमालों का बदला मिलना था। वो घड़ी आ पहुंची थी जिसमें नाफरमानों को, हद से बढ़ने वालों को सज़ा सुनाई जाती है, फिर उन्हें हमेशा के लिए भड़कती हुई आग के हवाले कर दिया जाता है। यकदम ज़ोरों की हवा चली थी जैसे आंधी हो, और इस सब के बीच उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी, अब्दुल्ला बिन, अब्दुल्ला बिन। एक झटके से उसकी आँख खुली थी। सर से पैर तक पसीने में शराबूर वो सोफे पर लेटा हुआ था। जिस्म पर कपकपी तारी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा था वो कहीं बहुत ऊंची जगह से फेंका गया है। फजर की अजानें अब बुलंद हो रही थी। वो उठ बैठा और सफ़ेद पर्दे चेहरे के साथ आसपास देखने लगा। सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफलूज हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो ज़िंदा है, दुनिया में है। तो क्या वो सब फ़कत एक ख्वाब था? एक गहरा सांस लेते हुए उसने चेहरे पे हाथ फेरा था। जब भी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, वहाँ अंगूठे पर एक नीला निशान था, जैसे हाज़री का निशान होता है। उसे अच्छी तरह याद था, ऐसा कोई निशान पहले उसके हाथ पे नहीं था। ये सोने के बाद आया था। कैसे? उसका जिस्म अब के हकीकतन नीला पड़ने लगा, जैसे वाकई जान निकल गई हो या बस निकलने ही वाली हो। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो दुनिया में वापस भेजा गया था। क्यों? किस लिए? उसे ज़िंदा क्यों छोड़ा गया था? उसे मोहलत क्यों दी गई थी? उसे ज़िंदगी दोबारा दी गई थी, मगर कितनी देर के लिए? वो यकदम सोफे से खड़ा हुआ और रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। तू माफ़ करने वाला है, तू रहमान है। मुझे माफ़ कर दे, मुझे क़यामत के दिन के अजाब से बचा ले या अल्लाह। आंसू इतने थे कि उससे बोला नहीं जा रहा था। वो बस एक ही सतर दोहरा रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बस एक ही बात, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अपने बंदे को माफ़ कर दे, अब्दुल्ला को माफ़ कर दे। काफ़ी देर बाद मोबाइल बजा तो वो उठा, कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। सूरज निकले हुए घंटा हो गए, लेकिन तुम्हारी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हुई। अब घर वापस मत आना, वहीं मर जाओ, जहन्नम में जाओ तुम अब्दुल्ला।
दूसरी तरफ ख़याम था। अब्दुल्ला बेख्तियार ज़ोर से रोने लगा। ख़याम मैं मर जाऊँगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो, खुदा का वास्ता आ जाओ, मैं मर जाऊँगा, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो बुरी तरह रो रहा था। नमाज पढ़ो, यक लफ्ज़ी जवाब देकर ख़याम परेशान सा कमरे से बाहर भागा था। उसे अब्दुल्ला के पास जाना था। हाँ, नमाज ही मुझे बचा सकती है। उसने मोबाइल रखा और भागकर बाथरूम तक गया। इसका जिस्म अभी भी कपकपाहट का शिकार था, लेकिन वो जल्दी वुज़ू करके बाहर आया और जाए नमाज बिछाई। बहती आंखों के साथ उसने नीयत बांधी, फिर नमाज शुरू की। सूरह फातिहा पढ़ते हुए उसे अपने तमाम गुनाह याद आ रहे थे। वो दीन को जानता था, वो मौत के बाद की ज़िंदगी को जानता था, लेकिन फिर भी वो गुनाह करता रहा। ये सब जानते बूझते उसने अल्लाह की कायम की हुई हदों को तोड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद उस मालिक यौमुद्दीन ने उसे एक आखिरी मौका अता किया था। क्या ये उस रब्बुल आलमीन का रहम नहीं था? रुकू से सजदे में जाते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था। पहला सजदा करके दूसरे के लिए झुका, बेशानी ज़मीन को छुआ और वो दोबारा सर नहीं उठा सका। उसको मिली मोहलत ख़त्म हो गई थी। उसको दोबारा ज़िंदगी दी गई थी, हर किसी को नहीं दी जाती। आप ज़िंदा हैं, अभी मोहलत है, पलट आए अपने असल की तरफ। क्या पता कब मोहलत तमाम हो जाए।